किसकी सत्ता इस बार 2024 का सेमीफाइनल। कल सुबह घड़ी में 8 बजते ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गिनती नहीं शुरू होगी। हर एक सेकंड के साथ ये नेता जो आप देख रहे हैं मेरी दोनों तरफ, इनके स्ट्राइक रेट के साथ ही सेंसेक्स की तरह इनका स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे होने लग जाएगा। 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, टीवी9 आपको इसके साथ ही इसके आगे की बात बताएगा। सबसे सटीक नतीजे तो आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखेंगे ही, लेकिन ये नतीजे ऐसे आए क्यों, हम आपको ये समझाएंगे। हार जीत की वजह बताएंगे, मतलब एक लाइन में कहें तो आपको नतीजे ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको रिजल्ट समझाएंगे। कैसे? जैसे रिजल्ट समझने का सबसे सरल तरीका आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखेंगे कल सुबह 6 बजे से लगातार आपके लिए बहुत साइंटिफिक, बड़ी साइंटिफिक कवरेज। कौन हिट और क्या फ्लॉप समझने का सूत्र केवल और केवल टीवी9 भारतवर्ष पर आपको मिलेगा। विधानसभा चुनाव का मास्टरपीस, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव का मास्टरपीस आपको टीवी9 पर दिखाएंगे और फिर वो टीवी9 भारतवर्ष का वो सरप्राइज एलिमेंट, वो सबसे बड़ी तैयारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे साथ हैं डेटा मुशाय, पार्थो और वैभव, जिन्होंने इन चुनावी राज्यों में अद्भुत डेटा माइनिंग की है। इनका दावा है कि ये शुरुआती रुझान देखकर ही आपको पूरा रिजल्ट बता देंगे कौन, और फिर रिजल्ट की सर्जरी भी करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे ये हम आपको बता देंगे कि किसकी योजना हिट रही और किसके वादे फ्लॉप साबित हुए, किस पार्टी का कौन सा फैसला सही साबित हुआ और किसका गलत, टिकट बंटवारे के बागियों का गुस्सा किसके लिए हार का कारण बन गया और किसने उसको मैनेज कर डैमेज कंट्रोल कर लिया और जीत हासिल कर ली। ये आपके सामने आ गया वो मीटर, किसकी योजना हिट और किसकी योजना फ्लॉप साबित हुई। कल के नतीजों से पहले ही आपको डेटा मुशाय बता देंगे कौन सा फैसला सही साबित हुआ, कौन सा फैसला हार की वजह बन गया, ये आपको कल पता चल जाएगा। टिकट का गुस्सा, बागियों के टिकट का गुस्सा किसके लिए हार का कारण बन गया और किसने उसको मैनेज कर डैमेज कंट्रोल कर लिया और जीत हासिल कर ली। कौन सी जाति किसके साथ गई और किसके खिलाफ वोट किया, यह आपको कल टीवी9 पे पता चलेगा। हार जीत का असल कारण क्या रहा, असली कारण केवल वो नहीं जो हवा में मुद्दे हैं, जमीन पर क्या कारण रहा वो आपको पता चलेगा। और कौन साबित हुआ जीत का हीरो और कौन साबित हुआ हार का विलेन, ये टीवी9 आपको बताएगा। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए डाटा मुशाय, पार्थो और वैभव जो पुणे, इन 5 राज्यों की बात करें, मिजोरम की भी बात कर लें तो उन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं लोगों से बात करके कनेक्ट करके एक बड़ा अच्छा डेटा तैयार किया है। कल 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। पार्थो, क्या स्पेशल लेकर आ रहे हैं कल आप हमारे व्यूअर्स के लिए? वो जो पीछे आपकी वो जादू वाली स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या है खास? देखिए सारे प्रोग्रामिंग करके रखा है। अभी देखिए मैं अगर इसमें दिखाता हूँ, ये समझे छत्तीसगढ़ का डेटा है, तो 2018 का डेटा ऑलरेडी तैयार है और 23 का डेटा जब भी आना चालू हो जाएगा तब इधर ये मैप फुल हो जाएगा। और बहुत सारे हमारा फिल्टर्स लगा हुआ है, एरिया वाइज कैसे वोटिंग हुआ, कौन सा कास्ट किसको वोटिंग कर रहा है, तो और एससी वोटर, एसटी वोटर जैसे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल प्रोग्रामिंग रेडी है। अभी क्या होगा, नंबर आएंगे तो हम लोग सबसे जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं क्या रीजन है, मतलब किस लिए ये रिजल्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो सारे स्टेट का ये जैसा छत्तीसगढ़ है, आप देखेंगे सेम चीज हमारा रेडी है फॉर एमपी, मध्य प्रदेश ऑल्सो पूरा रेडी है। आप देख सकते हैं जो हमारा राजस्थान, ये भी पूरा रेडी है। और साथ में हमारा तेलंगाना, जो कल जो 4 स्टेट का रिजल्ट है, तो बहुत सारे फिल्टर के साथ तो नतीजा कहीं भी किसी तरीके से आ सकता है। ठीक है, नतीजा कैसे आएगा, क्या आएगा, वो पार्थो बताएंगे, डेटा मुशाय बताएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार वैभव से भी बात कर लेते हैं। वैभव, आप राजस्थान पे पूरा फोकस्ड हैं, राजस्थान में आप क्या लेकर आ रहे हैं कल खास? देखिए कल राजस्थान में जो होगा वो हम आपके लिए सामने जो रखेंगे वो मेन मुद्दे, क्योंकि राजस्थान में पिछली बार धुंधार क्षेत्र से कांग्रेस को बड़ी लीड मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्र है ये सचिन पायलट का क्षेत्र है और यहाँ से जो लीड मिली थी कांग्रेस को, वहाँ पर क्या गुज्जर वोट इस बार सचिन पायलट के साथ देंगे। दूसरा जो मुद्दा है, क्या जाट वोट जो है, जो राजस्थान में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या ये जो सीटें हैं किस तरफ जाएगी। इस मतलब वैभव, आपकी बात का मतलब ये कि आंकड़ों को देखते ही टीवी9 पर जो कल रिजल्ट देख रहा होगा इन 4 राज्यों के, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या है। डेटा ही नहीं, डेटा के पीछे का कारण
आखिर क्या वजह है डायनेमिक्स का इस डेटा का, हार और जीत के जो ये आंकड़े हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, नतीजों के पीछे क्या वजह रही, क्या जमीन पर मुद्दे चले, ये कल आपको सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर नतीजों के साथ पता चलेगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, केवल रिजल्ट दिखाएंगे नहीं, रिजल्ट समझाएंगे, आपको बताएंगे कि इस रिजल्ट के पीछे के असली कारण, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वादे हो, चाहे इसके अलावा और भी जो दूसरे कारण, कास्ट वर्सेस क्लास हो या फिर रेवड़ी वर्सेस वहां पर गारंटीज हो। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त राखी राठौर जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, खालिकुर रहमान है बीआरएस के नेता, दीपक झा है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। राखी जी, एग्जिट पोल अलग अलग बातें कर रहे हैं और हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जिस राज्य से आप आती है उस राज्य में सरकार बन सकती है आपकी, हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ और हो सकता है, पोलस्टर का जो सर्वे कह रहा है। आपका क्या मानना है, कल क्या पिक्चर होगी? देखिए गौरव जी, कल आप देखिएगा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे गहलोत जी का कार्यकाल रहा है, जिस तरह से पहले भी इन्होंने 2003 में, 2013 में इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद राजस्थान की जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है। 2003 में कांग्रेस पार्टी 56 पर, 2013 में 21 सीटों पर आके निपटी थी और इनकी जैसी योजनाएं रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली स्थिति में रहेंगे और ग्राउंड लेवल पर यही रिपोर्ट है। जैसा आपने पहले भी कहा, एक्चुअली आपका एक रिसर्च का एक अलग डेटा रहा होगा, एक अलग डेटाबेस रहा होगा। हमने भी अपने पन्ना प्रमुख तक अपना एक इंटरनल सर्वे कराया और वो इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि निश्चित तौर पे कल हम लोग 2/3 बहुमत के साथ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का कार्यकाल रहा है, जनता किसी हालत में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के अपने ही लोगों की जो सिर फुटव्वल है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होता है उस पूरी सिर फुटव्वल का। जो पूरा 5 साल का प्रकरण रहा राजस्थान में, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार हम लोग जो कल है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से इसमें जीत जो है वो दर्ज करेंगे। अच्छा, केवल राजस्थान के बारे में आप बोल रही थी, मैंने एमपी के बारे में भी पूछा, लेकिन मैंने एमपी भी पूछा था आपसे। एमपी के बारे में बता दीजिए आप। वैसे हमें पता तो है कि एमपी के बारे में आपके चारों राज्यों के बारे में आपके क्या जवाब है, लेकिन फिर भी मैं आता हूं, अभी आगे और बात करूंगा। दीपक झा से बात कर लेता हूं। दीपक झा, मुस्कुराहट तो बहुत है लेकिन अंदर अंदर डर है, क्या कल क्या होगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है गौरव भाई, जिस देश ने मोदी जी को 2014 में बड़े मार्जिन से जिताया था, 2014 में, मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिस पे भरोसा किया 2014 में, 2024 आते आते वो पनौती निकल गया भाजपा पार्टी। तो देश उस पनौती को खंडहर में डालना चाहती है। मध्य प्रदेश, मुझे लगता है दीपक भाई मुझे लगता है पर्सनल कमेंट से ज्यादा अच्छा है कि हम मुद्दों पर बात करें, इलेक्शंस पे बात करें। पर्सनल कमेंट कहाँ है भाई साहब? मैं तो कह रहा हूँ भाजपा पनौती निकल गई और जनता अब बड़ी खुश है और जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस की सरकार चारों राज्यों में बनेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, आंकड़े तो हैं ही आपके अच्छे, आंकड़े बता ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन जनता का जो विश्वास है, जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो नीति है, उस पर बात किया है कांग्रेस ने, उस पर लोगों का विश्वास जीता है कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि मोदी जी 2014 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते आए हैं, भाषणबाजी करते आए हैं, फोटो शूट कराने आते रहे हैं। और दूसरी बात गौरव भाई, सबसे बड़ी बात बोलूंगा, चुनाव पोस्टर से लड़े नहीं जाते। मोदी जी तो पोस्टर बॉय हैं, कैमरामैन इधर भी चाहिए, कैमरामैन उधर भी चाहिए, कैमरामैन चारों तरफ। आपको पता चुनाव पोस्टर से नहीं लड़े जाते तो चुनाव किससे लड़े जाते हैं खालिक भाई? और बीआरएस में राखी जी 1 मिनट आता हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक बार, क्योंकि तेलंगाना में भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है सिचुएशन और बीआरएस से हमारे साथ खालिक भाई हैं। खालिक भाई, बीआरएस पोस्टर से लड़ रही थी या वाकई अपनी ताकत से लड़ रही थी? कहां है बीआरएस तेलंगाना में? बीआरएस हमेशा अपनी ताकत पे लड़ी है, अपने बलबूते पे लड़ी है और अपना जो गुड गवर्नेंस है और जो 9.5 साल में हमने जो विकास किया है और जो जनता तेलंगाना की जानती है, और उस पे हमने पूरा चुनाव लड़ा है। ना तो हमने बीजेपी के वैसा मजहब की बात की है, ना हम रिलीजियस डिवाइड करने की बात की है, ना नेम चेंजिंग की बात की है, बल्कि हमने सीधा जो जनता के जो मुद्दे थे, जिस तरीके से हम तेलंगाना में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं आर वर्सेस केसीआर हो गया वहां पे, राहुल और रेवंत रेड्डी।
नहीं, ये देखिए, ये 24 घंटे भी नहीं बचे, अभी 12-14 घंटे की बात है। आपको कल पूरा पिक्चर सामने 12-14 घंटे की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 12-14 घंटे की बात है। उसके बाद बिल्कुल 12 घंटे बाद जैसे सुबह 6 बजे से हम आएंगे आपके सामने, तो हम आज जो आपको दिखा रहे हैं वो कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। हम जो आज आपको बता रहे हैं वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल आप टीवी9 भारतवर्ष पर जैसे ही वो आंकड़े देखेंगे वो आप बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर तुरंत कस लेंगे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम जो आपको बताएंगे और उन आंकड़ों को जब आप मैच करेंगे तो आपको ये पूरा इलेक्शन, पूरी गिनती, पूरे रिजल्ट्स, एक एक विधानसभा आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं। और इसीलिए एक बार जल्दी से मैं आपको यह बता देता हूं, डेटा मुशाह पर जाने के से पहले, कि टीवी9 भारतवर्ष पर पोलस्टैट का जो सर्वे हुआ वो क्या कहता है। आइए एक बार फिर से आपको यह बता देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि यह सर्वे क्या कहता है और फिर आप उन नतीजों को भी देखें। राजस्थान को देखिए, जिन 4 राज्यों के कुल नतीजे आएंगे उसमें देखिए 199 सीटों पर कल नतीजे आएंगे। वोटर की बात करें तो 5,26,00,000 वोटर कुल वोट पड़े, 75% से ज्यादा ये राजस्थान में वोट पड़े हैं। और राजस्थान में अगर एग्जिट पोल की बात करें, पोलस्टैट की, तो बीजेपी, ये यहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको, ये तेलंगाना का शायद आ रहा है, इसको हम सही करते हैं, इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है। लेकिन आप मध्य प्रदेश आपको दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश में भी जो हमारे पास, अच्छा मैं राजस्थान का आपको डेटा बता दूं तो मेरे पास राजस्थान का डेटा यह है कि बीजेपी को 100 से 110 मिल सकते हैं और कांग्रेस को 90 से 100। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 230 सीटों में 5,86,00,000 वोटर, 76.6% वोट यहां पर पड़े हैं। और सीटों की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 111 से 121। अदर्स की बात करें तो 0 से 6 यहां पर। छत्तीसगढ़ की बात करें, कुल 90 सीटों के नतीजे आने हैं, 1.63 करोड़ वोटर, वोट पड़े 76.31। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में यहां पर जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में 35 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 40 से 50, अदर्स को 0 से 3। और ये पोलस्टैट का सर्वे कहता है। लेकिन ये तो डेटा है, डेटा को समझे कैसे, डेटा मुशाए, ये तो पोलस्टैट का सर्वे है, एग्जिट पोल है। तेलंगाना में देख लीजिए आप, कुल सीटें 119, यहां पर वोटर 3.17 करोड़, वोट पड़े 64%। और जो हम पोलस्टैट का सर्वे कहता है टीवी9 पर, वो ये कहता है कि बीजेपी को वहां 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है 55 से 65 सीटों के साथ, बीआरएस को 45 से 55 सीटें और अदर्स 4 से 6 पर रह सकते हैं, यह पोलस्टैट का सर्वे कहता है। लेकिन जिन 4 राज्यों के कल नतीजे आएंगे उनमें देखिए 639 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 301, बीजेपी के पास 198 हैं, जबकि अन्य के पास 140 सीटें हैं। और इन 4 राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें पड़ती हैं। सवाल है 2023 के इस ट्रेलर में 2024 की भी कोई पिक्चर दिखेगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके ठीक बाद देश आम चुनावों में जाएगा और लोकसभा चुनावों की तरफ जब जाएगा तो इन नतीजों को क्या उससे जोड़ा जाएगा? डेटा मुशाए, मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आज जो हम दिखा रहे हैं वो कल के डेटा से, कल के आंकड़ों से लिंक है। और आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये 639 विधानसभा सीटें कल कौन सी पिक्चर क्रिएट करेंगी, समझाइए जरा। देखिए, इसमें जो 4 स्टेट है आप देखेंगे, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें क्या है, एससी एंड एसटी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 1/3, मतलब 3 वोटर में 1 वोटर एसटी है। एमपी में भी आप देखिए 21% एसटी वोट है। इवन राजस्थान में भी 14% मतलब मीना वोट है, बट एसटी वोट है। तो क्या होगा, एसटी वोट का ट्रेंड हम लोग तीनों एक साथ हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि एसटी क्या वन साइडेड किसी एक पार्टी को वोट कर रही है, डिवाइडेड है, क्या है। सेम होगा एससी वोट। देखिए, एससी वोट है, हिंदी हार्टलैंड में एसटी वोट, एससी एंड एसटी वोट का किस तरीके से झुकान रहेगा वो 2024 में उसका एक बहुत इंपैक्ट रहेगा। सेकेंड है आप ओबीसी वोट, आप देखेंगे कास्ट सेंसस का बहुत बात हो रहा है, तो इसका कोई इंपैक्ट ओबीसी सेगमेंट में एटलीस्ट असेंबली इलेक्शन में पड़ा है, नहीं पड़ा। अगर असेंबली इलेक्शन में नहीं पड़ रहा है तो पार्लियामेंट में नहीं पड़ेगा। अगर असेंबली इलेक्शन में कुछ पड़ रहा है तो कितना हद तक पड़ रहा है उसका हम लोग मेजर करेंगे, जी हाँ, कितना हद तक पड़ा है वो चीज़ है। और जनरल कास्ट का जो इंपॉर्टेंट कास्ट इस एरिया में है, राजस्थान और एमपी में ब्राह्मण राजपूत कम्युनिटी, इसका वोटिंग पैटर्न कैसे होगा वो एक होगा।
तेलंगाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट रहेगा, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर जी 2 बार सरकार में आया। जनरली साउथ इंडिया में एमजीआर छोड़कर कोई इंडिविजुअल 3rd टाइम सरकार नहीं बना पाया साउथ इंडिया में। तो केसीआर जी वो क्या रिकॉर्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपका डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वैभव, जरा मुझे जल्दी से राजस्थान के बारे में ये बताइए, राजस्थान के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कल के रिजल्ट में क्या दिखने वाली है जो आप आज बता सकते हैं, जिस पर लोगों को नजर रखनी चाहिए? देखिए, राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो फ़र्क है वो चेहरे का है। क्या बीजेपी अगर चेहरे के साथ जाती तो उन्हें फ़ायदा होता, जबकि कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की आपसी फूट का क्या फ़ायदा कांग्रेस को, बीजेपी को होगा या नहीं होगा, ये हम इस डेटा के साथ देख के बता सकते हैं।